जैनं जयतु शास्त्रिणं पिणिपत्तवर्धमानं विष्णोत्तरत्नमालिका वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेवी खजराट श्री वासु पूज्य भगवान की जय। देवादिदेवी खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूजिक स्वाट राजर्षि अमोघ वर्ष मामुदाज की जय। 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य स्वामी विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही बात्माओं, पाठ करना है ना, पाठ और कर ले। दिष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थितया विमला विष्णुतर रत्नमालिकया भगवन की मुपाधेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यता बुद्धता सत्यतः त्वरितं किं करितव्यं विदुषा संसार सन्ततेच्छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किपत्यदनं धर्मा का शुचिरेयस्य मानसं शुद्धौ का पंडितो विवेकी किं विस्मौदीरता गुरुवा संसारे सार बहुसोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु दिष्टतत्त्वं सुपरहितायोदितं जन्म मदिरेव मोहे जनिका का स्नेहा के च दस्सवो भवल्ली तृष्णा को वैरी नन्बनो दोगा। एक और है, कस्मात् भय में मरना दंधादपि को विशिष्यते रागी कह सूरो यो ललना लोचन बाणैर न च विथिता। धर्म स्नेही भवात्माओं, विष्णुत्तर रत्नमालिका का यह 8वां छंद, जिसमें प्रश्न किया गया था कि भगवान इस लोक में भयम कस्मात, भय किससे होता है, तो उत्तर दिया गया था कि मरण से सभी लोग डरते हैं, भयभीत रहते हैं। और जो मृत्यु से, मरण से डरते नहीं, मृत्यु को जीत लेते हैं, वो व्यक्ति फिर अमर हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। इसके बाद अब प्रश्न आगे उठ रहा है कि अंधात अपि को क्या कहा जा रहा है? अंधात अपि कहा विशिष्यते, अंधे से भी अंधा कौन है? अंधा तो सभी जानते हैं कि जिनके पास आंखें नहीं हैं वे अंधे हैं, लेकिन अंधे से भी अंधा कौन है, ये प्रश्न किया गया तो उत्तर दिया जा रहा है रागी। रागी का अर्थ क्या लेना? रागी का अर्थ होता है विषयानुरागी, और विशेष रागी यानी वह कामांध,
जो काम से अंधा हो जाता है ऐसा रागी पुरुष। और ऐसे कहा है कि नैव पश्यति जन्मांधो, जो जन्मांध होता है उसको दिखाई नहीं देता। कामांधो नैव पश्यति, जो कामांध होता है उसको भी कुछ दिखाई नहीं देता। और उस कामांध में आकर के वह इस प्रकार की कार्य कर देता है जिसके माध्यम से अपने घर की, कुल की, समाज की, धर्म की यह मान प्रतिष्ठा सब चली जाती है। इसलिए अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। शास्त्रों में वर्णन आता है एक ऐसे राजा की कथा, जो राजा अपनी ही पुत्री के ऊपर आसक्त हो गया और राजसभा में सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बुद्धिमान सब कुछ हैं, और उसने प्रश्न रख दिया कि जो सर्वश्रेष्ठ चीज होती है उस पर किसका अधिकार होता है। तो सबने उत्तर दे दिया कि उसका तो अधिकार राजा का होता है। लेकिन वहां पर जब इस प्रकार से बात चली कि ऐसी ऐसी बात है, मुनिराज को भी उस राजसभा में बुलाया गया था। और मुनिराज तो बहुत दूर की सोच रखते हैं और कह दिया कि जो कन्या रत्न होता है, उसकी जो पुत्री होती है, उसको छोड़ करके सब राजा की लिए वह श्रेष्ठ चीजें होती है। लेकिन फिर भी उन मुनिराज की बात उस राजा ने नहीं मानी। वह ऐसा कामांध हो गया और अपनी पुत्री के साथ ही विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद जो संतान की उत्पत्ति हुई, जो पुत्र हुआ, उस पुत्र ने फिर प्रश्न करना प्रारंभ किया कि सबके यहाँ तो मामा के यहाँ से अच्छी अच्छी सामग्री आती है, हमारे मामा कौन है। और जब उस पुत्र को इस रहस्य की जानकारी हुई तो उस पुत्र ने अपने जीवन में वैराग्य धारण कर लिया और जाकर के बहुत बड़े वह संत के रूप में आज उनका नाम आता है और उनकी रचना सभी लोग पढ़ करके वैराग्य को प्राप्त होते हैं। कार्तिकेयानु प्रेक्षा, जिसमें संसार की सारी वास्तविकताओं को बताया गया है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि स्त्री रागी या पुरुष रागी जो हो जाते हैं वो अंधे से अंधे हो जाते हैं। कहा है कि उल्लू को दिन में और कौवे को रात में नहीं दिखता। उल्लू को दिन में नहीं दिखता और कौवे को रात में नहीं, किंतु जो कामांध पुरुष हुआ करते हैं उनको ना दिन में न रात। कौवे और उल्लू से भी गए बीते हो जाते हैं। और इस प्रकार के वह कार्य कर देते हैं कि ऐसे विष्णु में आसक्त हो जाते हैं कामांध पुरुष, इन नरकों में जाकर के उनका फिर द्वार खुलता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन कहा गया है कि सप्तविशन में पर स्त्री सेवन या स्त्रियों के लिए पर पुरुष के साथ संबंध बनाना ये नरकों का द्वार है। इसलिए ये अपने आप को
जागृत करो, अपने अंदर विवेक को जागृत करो, और कहीं इस प्रकार के परिणाम हमारे अंदर ना हो जाए जिसके माध्यम से ये नरक का द्वार खिल जाए। ऐसा कामांध हो गया 3 खंड का अधिपति रावण कि 16 और 18,000 रानियां हैं, सब एक से बढ़कर एक है, सब समझा रहे हैं, भाई समझा रहे हैं और सारे नीतिज्ञ भी समझा रहे हैं, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। ये कहलाता है विशेष रागी। ऐसे ही वर्तमान में आज बच्चे बच्चियां जिनको आप बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, ऐसे ही जाकर के वह कामांध हो जाते हैं और ऐसा निर्णय ले लेते हैं, या तो दुष्प्रवृत्ति में लग जाते हैं या किसी के साथ भाग करके विवाह आदि कर लेते, किसी की सुनते नहीं। और इस प्रकार से जब वो कार्य कर लेते हैं और फिर भाग तो जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में उनकी समझ में सब आ जाती। अब लेकिन करें क्या? तो इस प्रकार से आगे जाकर के यही निर्णय होता है कि 1 महीने 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 1 साल 2 साल में छोड़ छाड़ करके भाग जाते, क्योंकि अब दोनों हैं और दोनों सर्विस करने वाले हैं, तो कोई एक से बढ़कर एक है। उसके लिए अगर कोई दूसरा अच्छा मिल जाता है तो दूसरे के साथ विवाह आदि कर लेते हैं, और इसको कोई सुंदर अगर मिल गई उससे ज़्यादा तो उसका कोई किसी के ऊपर कंट्रोल है नहीं, किसी की कोई मर्यादा नहीं, क्योंकि स्वयं निर्णय लिया गया है। और ऐसे निर्णय हो जाते हैं कि उच्च कुल की भी कुछ ऐसी संतानें जो ऐसे स्थानों पर चली जाती हैं जिन्हें नरक जैसा भी दृश्य वर्तमान में उनको देखना पड़ता है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। अब गलती की है तो उसकी सजा भी भोगना पड़ती है। इसलिए इस प्रकार के कार्य नहीं हो तो बचपन से ही माताएं अपनी संतान को ऐसी शिक्षा एक घुट्टी में पिलाओ, तब आगे जा कर के उनकी सुरक्षा होगी, नहीं तो नहीं। क्योंकि आज साधन सभी प्रकार के उपलब्ध हैं और बुद्धि जो है उसके ऊपर कुबुद्धि रानी सवार है, और इस प्रकार से हो गई तो नहीं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे कार्य नहीं आ जाए कि कहीं हम किसको भी ऐसा कहा गया है कि पर पुरुष रत अगर कोई स्त्री है और इस प्रकार के कार्य करती है तो आगम में उसके लिए कहा उसका सदा सूतक चलता है। उसके लिए धर्म कार्य के अनुष्ठान करने की आज्ञा नहीं है, बाहर बैठ करके ही इस प्रकार के कार्य करे। इसलिए अपने विवेक को जागृत रखना। भाव कहा है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है और साधना इंसान को वरदान बना देती है। विवेक के स्तर से नीचे उतरने पर वासना इंसान को शैतान बनाती, शैतान जैसा हो जाता है। इसलिए अपने जैन कुल में जिसने जन्म लिया है पूर्व का कितना पुण्य होगा, और ऐसे बच्चियां अगर ऐसे कुल को छोड़ करके चली जाती हैं, ऐसे धर्म को छोड़ करके चली जाती हैं, तो समझ लेना वह अंधे से भी अंधा हो गए ऐसी दशा हो जाती है, ऐसा जानना चाहिए। इसके बाद अब अगला प्रश्न आ रहा है, कहा सूरो, सूरवीर कौन है? सूरवीर कौन है? तो कहते हैं यो ललना लोचन बाणैर नाचा व्यथिता। सूरवीर कौन है? जो स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों के द्वारा जो क्या नहीं होते, व्यथिता, यानी वह घायल नहीं होते, व्यथित नहीं होते, पीड़ित नहीं होते, वही सूरवीर है, ऐसा जानना चाहिए।
लोगों के लिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सूरवीरता के अनेक प्रकार के चक्र मिलते हैं, उपाधि के पात्र होते हैं। हजारों लाखों योद्धाओं को जो जीत लेते हैं, कोटि भद्र जैसे कहलाते हैं। लेकिन ऐसे योद्धा भी स्त्रियों के काम बाण के द्वारा वह घायल हो जाते हैं, तो उनके लिए सूरवीर यहाँ नहीं कहा जा रहा है। सूरवीर तो है जो शीलवान पुरुष हुआ करते हैं, और जो शीलवान पुरुष हैं, ऐसे उन शीलवान पुरुषों को यहाँ कहा कि सूरा, वह सूरवीर है। जैसे सुदर्शन सेठ घर में रह करके जिनका सुदार संतोष व्रत है और बहुत सुंदर कामदेव के समान सुंदर रूप को धारण करने वाले, इनके रूप की चर्चा सर्वत्र प्रसिद्ध है, लेकिन ऐसे रूपवान वह सुदर्शन सेठ होकर के भी उन्होंने गृहस्थ जीवन के अपने व्रतों का पालन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया। यहाँ तक कि अष्टमी और चतुर्दशी को तो वह अपने घर का त्याग करके और ऐसे श्मशान जैसे स्थान पर जाकर के और वस्त्र आभूषण आदि सब उतार करके और रात्रि भर साधना करते। एक बार पाटलिपुत्र की वो रानी थी, वह रानी उनके रूप को देख करके आसक्त हो गई और उसके अंदर इस प्रकार की भावना हुई कि अगर ये हमारे लिए प्राप्त नहीं हुआ तो मेरा जीवन बेकार है। लेकिन कैसे लाया जाए, और हुआ यूँ धीरे धीरे करके पता चला कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन ये वहाँ पर स्मशान में जाकर के वहीं से इनको उठवा लिया जाए तो काम। और ऐसी भूमिका बनाई गई कि प्रतिदिन एक एक दिन वह उसकी जो दासी थी पुतला ले करके जाती थी, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, ये पुतला है पूजा के लिए ले जा रहे। तो ऐसे करते करते अब डेली डेली पुतला जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब तो एक कोई अनुष्ठान चल रहा है, तो एक दिन उसी को ही उठा करके और ले गई। उस रानी ने रात भर उन सेठ सुदर्शन के साथ अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं की, लेकिन वह तो सामयिक में लीन थे और उन्होंने पंच परमेष्टि को अपने अंदर बिठा लिया था और वह ऐसे ठूठ से पड़े रहे, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जब सुबह होने को हुई तो रानी ने सोचा कि अब तो ये क्या, कुछ हमारा बस नहीं चल पा रहा है। तब उसने अपना त्रिया चरित्र और अपने ही शरीर को इस प्रकार से छद विच्छित कर दिया और सुबह सुबह जैसे हुई चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। ये पर पुरुष हमारे यहाँ आकर के कुचेष्टाएं कर रहा। जब राजा को पता चला तो सेठ सुदर्शन के लिए सूली पर चढ़ाया गया। लेकिन उधर भी सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने तो निर्णय कर चुके थे, अगर मैं इस उपसर्ग से बच गया तो मैं निश्चित ही वैराग्य धारण करूँगा, मुनि व्रतों को अंगीकार करूँगा और कर्मों का क्षय करके सिद्धत्व को प्राप्त करूँगा। जब सूली पर उनको चढ़ाया गया और उन्होंने पंच परमेष्टि का ध्यान किया, तो देवों ने आकर के सूली के स्थान पर सिंहासन और फूल माला वहाँ पर बना दी। चारों तरफ से उनके शील व्रत की जय जयकार हो गई और रानी के लिए देश निकाला, काला मुख करके सब रहस्य खुल गए।
और सुदर्शन सेठ भी घर जा करके अपने पुत्र के लिए सेठ पद पर आसीन करके और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। और वैराग्य धारण करने के बाद मुनिराज होकर के जब चर्या उनकी हुई, एक बार आहार चर्या के लिए नगर में आए तो वही पहुंच गए एक स्थान पर जो वेश्या थी, उस वेश्या ने अपना श्राविका का रूप धारण करके और उनका पड़गाहन कर लिया और पड़गाहन करके और अंदर ले जा करके और उनके साथ कुचेष्टाएं की। 3 दिन तक वह उनके साथ कुचेष्टाएं करती रही, लेकिन कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंत में जाकर के उसको हार माननी पड़ी और वह क्षमा याचना करने लगी। तब महाराज ने उसके लिए धर्म का उपदेश दिया और उसके लिए व्रतों को दे करके और आ गए। मतलब वह जो वेश्या है उसने भी अणुव्रतों को धारण कर लिया और जाकर के ऐसी तपस्या की बाद में बताते हैं कि कुछ व्यंतरणी ने भी उनके ऊपर उपसर्ग किया था, लेकिन उस उपसर्ग को भी वह सब सहन कर गए और केवल ज्ञान प्राप्त करके वह केवली के रूप में, सुदर्शन केवली के रूप में वह प्रसिद्ध हो गए। और उन्होंने जब तक आयु कर्म शेष रहा तब तक उन्होंने धर्म की प्रभावना की और अंत में जाकर के मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ऐसे सूरवीरों की चर्चा यहाँ पर कही जा रही है कि जो किसी प्रकार से इनके बाणों के द्वारा वह घायल नहीं होते। मत्तेभ कुंभ दल ने भुवि संति सूरा केचित प्रचंड मृगराज बंध पे पिदक्षा किंतु ब्रवीमी ही बलिनाम पुरता प्रसह कंदर्प दर्प दल ने बिरला मनुष्या। ऐसा कहा जा रहा है कि बड़े बड़े मत्त हाथियों के मद को दलन करने वाले लोग इस पृथ्वी पर देखे जाते हैं। और मृगराज माने सिंह होता है, सिंह को भी बांध करके लाने वाले लोग इस पृथ्वी पर देखे जाते हैं। लेकिन जो कंदर्प होता है, जो काम होता है, उस काम को दलन करने वाले इस पृथ्वी पर बहुत बिरले लोग ही देखा करते, इसलिए वो सूरवीर कहलाते हैं। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ये प्रश्न जो है अपने आप में बहुत चोटी के प्रश्न हैं, सामान्य प्रश्न नहीं है। इस तरह से इसमें 3 प्रश्न हुए। पहला प्रश्न तो ये कहा कि भय किससे होता है, तो मरण से। और दूसरा ये कहा था कि अंधे से भी अंधा कौन है, तो अंधे से अंधा वह रागी। रागी कौन? विषयांध, जो तो विषयों के चक्कर में अपने आप को ऐसा वह लगा देता है कि दुर्गति का पात्र हो जाता है, उसे कुछ भी दिखता नहीं, किसी की सुनता नहीं। और सूरवीर कौन है, तो कहा कि जो स्त्री रूपी लोचन बाणों के द्वारा जो व्यथित नहीं होते वही सूरवीर है, ऐसा जानना चाहिए। इस तरह से आपका श्लोक पूर्ण हो गया। अब इसमें हिंदी का पद्यानुवाद पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें प्रश्न भी और उत्तर भी उसी में हिंदी में दिए गए। लोग यहाँ किस से डरते हैं, सदा मरण से डरते हैं। अंधों से भी बढ़कर अंधा कामी जन को कहते हैं। बहुत सूरमा हुए युद्ध में, कौन सूर कहलाता है।
नयन कटारी से जिसका दिल कभी नहीं भिद जाता है। इस तरह से ये आपका श्लोक पूर्ण हो गया। तत्संबंधी इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं? हाँ, उत्पाद व्यय कैसे सिद्ध भगवान को होता है? संसार में जितने भी द्रव्य हैं वह द्रव्य उत्पाद व्यय और द्रव्य से हुआ करते हैं, चाहे वह शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य में तो 4 द्रव्य तो शुद्ध ही हैं। आकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य ये शुद्ध है, इनके पास शुद्ध पर्याय पाई जाती। अब इनमें परिणमन कैसे होता है, उत्पाद व्यय कैसे होगा जब ये शुद्ध है? तो कहते हैं इनके पास अगुरु लघु गुण होते हैं। उन अगुरु लघु गुणों के माध्यम से षड्गुण हानि वृद्धि उस द्रव्य में होती रहती है। ये बहुत सूक्ष्म है। और जो अर्थ पर्याय होती है, अर्थ पर्याय वो बहुत सूक्ष्म हुआ करती है, आगम से उसको जाना जाता है। प्रति समय वह परिवर्तन वाली होती है और षड्गुण हानि वृद्धि होती है। उस षड्गुण हानि वृद्धि के माध्यम से उस द्रव्य में नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं और विनष्टि रहती हैं। तो जब पर्याय उसमें उत्पन्न हो रही है तो ये उत्पाद हो गया, और प्रति समय पर्याय वो समाप्त हो गई तो व्यय हो गया। द्रव्य के रूप में द्रव्य वहाँ हमेशा कायम होता है। ऐसे ही जो यहाँ से सिद्ध बनते हैं, उन सिद्धों में हम देखें कि उनकी जो पूर्व की पर्याय थी उसका क्या हो गया, ये व्यय हो गया। पूर्व का जो शरीर होता है उस शरीर प्रमाण वह आत्मा होती है, लेकिन जब यहाँ से वह आत्मा निकल करके सिद्धों में जाती है तो किंचित न्यून वह हो जाती है, क्योंकि शरीर में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पोल होता है। जैसे आपकी नाक के अंदर पोल है, मुख के अंदर भी पोल है, और पेट में भी पोल है, हड्डियों में भी पोल है, खोपड़ी में भी कोई खाली स्थान होते हैं। जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ वहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं होते, होती नहीं। जब मुख है तो मुख में जहाँ आपकी इंद्री है, स्पर्शन इंद्री, वहाँ होंगे, जिह्वा में होंगे, आदि आदि, लेकिन जो खाली स्थान है वहाँ नहीं होंगे। लेकिन जब आत्मा के प्रदेश यहाँ से निकल करके जाते हैं तो जो खाली स्थान है उसमें भी वह सघनता से भर जाते हैं, तो किंचित नून उनका वह शरीर होता है। तो जो उनके लिए नई पर्याय, सिद्ध पर्याय प्राप्त हुई है, वो कौन सी पर्याय है? तो कहते हैं वह व्यंजन पर्याय होती, शुद्ध व्यंजन पर्याय। ये शुद्ध व्यंजन पर्याय एक बार अगर उत्पन्न हो गई सिद्धों की, तो ये अब उनकी पर्याय कैसी है? अनादि नहीं, ये साधी अनंत है। नई उत्पन्न हुई है लेकिन अभी अनंत काल तक ये पर्याय रहेगी। इस पर्याय तो उस पर्याय का, पूर्व पर्याय का व्यय हुआ और ये नई पर्याय का उत्पन्न हो गई। शुद्ध व्यंजन पर्याय सिद्धों की उत्पन्न हो गई, तो ये उत्पाद हो गया। और सिद्ध भगवान तो द्रव्य के रूप में है, द्रव्य के रूप में, द्रव्य हमेशा कायम रहता है द्रव्य के रूप से, तो ये हो गई उसकी उत्पाद। अब ये तो हमने व्यंजन बता दी, लेकिन उनके अंदर भी षड्गुण हानि वृद्धि प्रति समय उनमें होती रहती है। इसलिए कहा है कि सिद्ध भगवान प्रति समय नए नए सुख का आनंद लेते रहते हैं, बासा सुख नहीं खाते, नया नया सुख उनके अंदर
उत्पन्न होता रहता है और वो निकलता रहता है, ये जाता रहता है, निकलता रहता है, होता रहता है। ऐसे प्रति समय षड्गुण हानि वृद्धि के माध्यम से नई नई पर्यायें उनमें उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती रहती है। प्रति समय प्रत्येक द्रव्य में ये पर्यायें उत्पन्न होती रहती हैं, नष्ट। इसके कारण से उनमें उत्पाद, व्यय और ध्रुव लगा लेना चाहिए। उनके केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता हुआ उस लोक और अलोक आकाशस्यानंता, आकाश कितना है? अनंत है। किसी भी आप दिशा में चले जाओ उसका कभी अंत आने वाला नहीं। लेकिन इस आकाश के बीच में कौन रहता है? लोक रहता है। उस लोक में जितना आकाश होता है उसको बोलते हैं लोकाकाश। तो उस लोकाकाश केवल ज्ञान में ऐसा यह लोक जो है एक तारे की भांति, जैसे आकाश में कितने सारे तारे होते हैं और वह तारे आप सब आपकी छोटी आंखों में सब आ जाते हैं, तारे भी आ जाते हैं, चंद्रमा भी आ जाता है, सब आ जाता है। इसलिए ऐसा उदाहरण दिया गया, आचार्य श्री ने खाई को बनाया है, ज्ञान गेय से, ज्ञान गेय से बड़ा। गेय बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है, वो बताया जा रहा है। ज्ञान गेय से बड़ा आकाश आया छोटी आंखों में। आकाश बड़ा है कि आंखें बड़ी हैं? तो इतना बड़ा आकाश आपकी इतनी छोटी सी आंखों में कैसे आ जाता है? जब इतना बड़ा आकाश आपकी आंखों में आ गया तो आपकी आंखें बड़ी कहलाएंगी, क्योंकि उसके पास इस प्रकार की शक्ति क्षमता विद्यमान है। ऐसे ही ज्ञान है जो है वह ज्ञान आत्मा के पास रहता है और ज्ञान जो है वह कितना बड़ा है? तो कहते हैं कि जितने गेय है, जितना लोक है अलोक है, उससे भी कहीं बढ़ चढ़ करके ज्ञान होता है। ज्ञान बड़ा होता है, इसलिए उस ज्ञान में यह पूरा का पूरा लोक एक तारे की भांति वह तैरता हुआ नजर। ऐसे अनंत लोक भी हो जाएं तो भी उस ज्ञान में सब समाहित होते चले जाते। उस केवल ज्ञान में ऐसा ही प्रकाश होता है कि उस केवल ज्ञान की महिमा तो देखो, एक समय में अतीत काल जितना है, उस अतीत काल में जितने भी द्रव्य हैं उनके गुण और उनकी पर्यायें हैं जितनी हो चुकी हैं, और वर्तमान में जो है और भविष्य में जो होने वाली हैं, उन सबको एक समय में जानने वाला वह केवल ज्ञान होता है। एक समय में पूरा बिल्कुल भरा हुआ, कैसे जानते होंगे, क्या अद्भुत उसकी महिमा होगी। ऐसा वह केवल ज्ञान होते हुए भी, जानते हुए भी, उसमें वह जो सिद्ध भगवान होते हैं अपने ही आत्मा में वह लीन रहने वाले होते हैं। उस आनंद में वह किसी प्रकार की कोई कमी इसलिए आप लोग पढ़ते हैं ना, वो वीतराग भगवान की विनती पढ़ते ना, सकल गेय वाली, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस बिहीन। क्या इसमें कहा गया है? सकल गेय ज्ञायक तदपि, समस्त गेय यानी पदार्थों के वह ज्ञाता होते हैं, ज्ञायक होते हैं, जानते हुए भी सबके ज्ञाता होते एक समय में, लेकिन क्या करते हैं? निजानंद
बस अपने आनंद में लीन रहते हैं। उस आनंद में एक भी क्षण वह उनका ऐसा नहीं चला जाता। देखो कैसी अद्भुत, घंटों उनकी दिव्य धुनी खिर रही, 2 घंटे लगातार 24 मिनट तक खिरती। लेकिन ऐसे नहीं बाहर आकर के निजानंद, मतलब अपने आनंद में भी लीन रहते हुए और आपको भी प्रदान करते। इसलिए कहा कि केवली भगवान जो होते हैं वह व्यवहार से सर्वज्ञ हैं, निश्चय से तो आत्मज्ञ हैं, अपने ही आत्मा में वह लीन होते हैं। फिर भी उस ज्ञान की विशेषता है कि अपने साथ साथ वह संसार के सारे पदार्थों का भी उसी एक समय में अपने आप को भी जान रहे हैं, अपने आत्मा के आनंद ले रहे हैं, और उसी एक ही समय में संसार के त्रिकालवर्ती सारे पदार्थों की तरफ गुण पर्यायों को भी एक समय में जान रहे हैं। इसलिए उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आचार्य जी ने लिखा है कि दर्पण रोया कब हंसा एक ऐसा सन्यास, सब कुछ लगते पर नहीं प्रभु में हास विलास। सब कुछ लगते पर नहीं प्रभु में हास विलास या विषाद। दर्पण रोया कब हंसा एक ऐसा सन्यास। दर्पण जो होता है, उस दर्पण में, दर्पण के सामने आप जाकर के रोइए तो दर्पण रोएगा क्या? आप दर्पण के सामने जाके हंसिए तो दर्पण भी हंसने लगेगा क्या? ऐसे ही उनके ज्ञान में यह पूरा का पूरा लोग हंसता हुआ और रोता हुआ, किसी को दुख है, किसी को सुख है, किसी को किसी प्रकार से, इस सब कुछ सब देखते हुए भी भगवान का जो ज्ञान होता है वह दर्पण के समान हुआ करता है। और दर्पण किस तरह, वह भी साक्षी बन करके अब उनके लिए ना तो राग होता है ना द्वेष होता है, ना किसी के दुख को देख करके वह दुखी होते हैं, ना किसी के सुख को देख करके सुखी होते हैं क्योंकि भगवान इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं, तभी उनके लिए ये भगवान संज्ञा दी गई है। भगवान का अर्थ होता है ज्ञानवान, बस ज्ञानवान ही बने रहते हैं, ज्ञाता और दृष्टा, जानना और देखना, इसके आगे की यात्रा नहीं होती, जिससे उनके आनंद में कोई कमी नहीं आती। हाँ, 13वां गुण स्थान सहयोग केवली का है तो मन वचन काय वहाँ पर रहते हैं, लेकिन मन वचन काय होते हुए भी ऐसी बुद्धि पूर्वक उनकी कोई क्रियाएं नहीं होती, सब स्वाभाविक स्वाभाविक होती। भभी भागन बच जोगे बसाए। भव्य जीव का ऐसा ही पुण्य है कि बैठे बैठे और उनके लिए वह सब निकल रहा है, स्वयं होता रहता। इसमें वचन योग का तो योग तो है, क्योंकि अभी शरीर है, सब चीज़ें हैं, ये सब होते हुए भी, लेकिन वहाँ ना तो जिह्वा का प्रयोग हो रहा है, ना कंठ का प्रयोग हो रहा है, ये सब कुछ भी नहीं, फिर भी सर्वांग से ऐसी दिव्य धुनी निकलती। और तो सुनो, यहाँ तक कि ये तो एक तरह से दिव्य धुनी हो गई, लेकिन अलग से भी कोई पुण्यात्मा पुरुष पहुँच जाए और कोई अपना प्रश्न भगवान के सामने रख दे तो उसी प्रश्न का उसको उत्तर भी मिल जाता। चक्रवर्ती आदि पहुंच जाए या बीच बीच में इस प्रकार से जब उनकी दिव्य धुनी बंद हो जाती है तो गणधर परमेष्ठी भी अपने प्रश्न रखते रहते हैं और तत्संबंधी उनको उत्तर भी अलग से उसी विषय संबंधी मिलते चले जाते, और फिर भी वह अपने आनंद में लीन है, न किसी से राग न देश,
नासा दृष्टि उनकी रहती है, हाथ पर हाथ, लेकिन फिर भी सबकी समस्याओं का समाधान वह करते रहते हैं। केवली और शुद्ध केवली में अंतर है। केवली तो वो कहलाते हैं जिनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है, और शुद्ध केवली वह कहलाते हैं जिन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति तो नहीं हुई लेकिन शुद्ध का ज्ञान हो जाता है। संपूर्ण शुद्ध के ज्ञाता शुद्ध केवली कहलाते हैं, जो भगवान की दिव्य धुनी खिरी उसको ग्रहण कर लेते हैं और सबको शुद्ध के रूप में, द्वादशांग के रूप में परोसने की उनके पास शक्ति पाई जाती है, शुद्ध केवली कहलाती है। हाँ, व्यंजन, शुद्ध व्यंजन पर्याय। शुद्ध व्यंजन पर्याय सिद्धों की क्या है? तो किंचित नून पर्याय। जो किंचित नून पूर्व की पर्याय थी वही पर्याय वहाँ जा कर के होती है, वही व्यंजन शुद्ध पर्याय है। और वह पर्याय फिर कभी एक बार प्राप्त हो गई तो वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होती, ऐसी पर्याय है। व्यंजन का अर्थ होता है जो व्यक्त हो जाए, थोड़ी स्थूल होती है उसको बोलते हैं व्यंजन पर्याय। और अर्थ पर्याय जो है ना उसको व्यक्त नहीं होती, वो तो सिर्फ बुद्धि के आगम के अनुसार जैसा कहा गया है तो अपने अंदर श्रद्धा के रूप में स्वीकार कर लो। क्योंकि एक समयवर्ती पर्याय जो हुआ करती है वह अर्थ पर्याय होती है, और अर्थ पर्याय में शुद्ध अर्थ पर्याय भी होती है और अशुद्ध अर्थ पर्याय भी होती है। शुद्ध अर्थ पर्याय तो पिति समय शुद्ध द्रव्यों में इस प्रकार से जो षड्गुण हानि वृद्धि होती रहती है पिति समय उनके अंदर पाई जाती है। लेकिन जीव और पुद्गल में यहाँ पर जीव होता है तो वह राग देश आदि करता है, अंदर के एक समयवर्ती जो परिणाम होते हैं उसकी वह अशुद्ध अर्थ पर्याय कहलाती है, ऐसा जानना चाहिए। प्रदेश का अर्थ होता है कायवान, यानी जिनके पास बहुप्रदेशत्वता पाई जाती। तो काल द्रव्य जो है पूरे के पूरे लोक पे ऊपर एक एक प्रदेशों पर, लोकाकाश है, लोकाकाश के पास असंख्यात प्रदेश हैं, उन एक एक प्रदेशों पर एक एक कालाणु रत्न राशि की तरह वह सब पर विद्यमान है, सेपरेट सेपरेट है। तो कालाणु के पास मात्र एक ही प्रदेश है, इसलिए उसको बहुप्रदेशी नहीं कहा गया, इसलिए उसको अस्तिकाय नहीं कहा। पंच अस्तिकाय होते हैं, काल को अस्तिकाय नहीं कहा, ऐसा जानना चाहिए। और जिसके पास चूंकि अणु भी है, परमाणु है, परमाणु के पास एक प्रदेश है, लेकिन उस परमाणु के पास दो आदि प्रदेश होने की शक्ति विद्यमान है। इसलिए परमाणु जो होता है वह परमाणु को भी बहुप्रदेश सत्य के अंतर्गत हम ले लेते हैं उपचार से, वह भी कायवान है क्योंकि आगे जा कर के। लेकिन कालाणु के पास हमेशा वह एक प्रदेशी है, कभी भी वह दो प्रदेशी आदि नहीं होता, दो आदि नहीं मिलते, ऐसा जानना चाहिए। हाँ, उनका जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के माध्यम से प्रति समय सबको जानना होता है, और जिसको हमने जान लिया वो पर्याय निकल जाती है। तो ये बहुत सूक्ष्म विषय है। प्रति समय उनमें इस प्रकार से पर्यायों का उत्पाद और व्यय होता है। अगुरु लघु गुण जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, और ये इनको हम वचनों से भी नहीं कह सकते, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। वचन के द्वारा जो आगम के अनुसार जैसा कहा गया है कि अब जो अरूपी है तो अब उनके अंदर भी उस ज्ञान में इस प्रकार का परिणमन चलता रहता है उनके पास। तो इसके माध्यम से षट गुण हानि वृद्धि इस प्रकार की होती रहती है, वो सूक्ष्म पर्याय कहलाती है। लेकिन व्यंजन पर्याय जो है ना, जो बहुत लंबे समय बढ़ती होती है, ये तो एक समय की होगी अर्थ पर्याय लेकिन जो लंबे समय तक पर्याय बनी रहती है उसको आचार्य भगवंतों ने
व्यंजन पर्याय कहा। जैसे ये मनुष्य पर्याय है, तो मनुष्य पर्याय कितने लंबे समय तक बनी है, बचपन से लेकर के अभी तक बनी, तो ये व्यंजन पर्याय है। लेकिन भीतर हमारे अंदर सद्गुण हानि वृद्धि हो रही है परिणामों में, जो एक समयवर्ती जो हमारे रागदेश आदि परिणाम होते हैं, उनको आचार्य भगवंतों ने अर्थ पर्याय कहा है। उनको हम एक समय वाले को पकड़ नहीं सकते, हम ही नहीं पकड़ पाएंगे, वो तो आगम के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। क्योंकि पलक झपकने में तो असंख्यात समय हो गए, अब एक समय को हम कैसे पकड़ेंगे। इसलिए इस प्रकार से ये पर्याय प्रत्येक द्रव्य में उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती। और किसी का कोई जिज्ञासा हो कर लो। और कोई किसी की रह गई हो अभी तक पूछ नहीं पाए हो, इतने में से किसी संबंधी विषय पूछ सकते हो। क्या याद है मानिए, निजरा हमने आपको बताया था ना। उपसम सेवनी वाला जो है वह दबाता हुआ जा रहा है, बाहर नहीं निकालता, वह उसको दबा के ही जा रहा है। तो यहाँ पर जो परिणामों में उतनी विशुद्धि नहीं होती उपसम वाले की, जितनी छपक श्रेणी वाले की होती। और ये 8वें से प्रारंभ कर दिया तो 8वें में दबाया, 9वें में दबाया और 10वें में, और फिर जाकर के 11वें में पूर्ण रूप से वह शांत बैठ जाता है। यानी इसने अभी नजरा उस प्रकार की जो नजरा करनी थी वो कर भी नहीं जा, सामान्य नजरा तो हो गई, लेकिन इन कर्मों को बाहर नहीं निकाला, ये तुमको तो दबा दिया। तत्संबंधी जो आपकी मोहिनी कर्म आदि होते हैं, इनको जैसे चारित्र मोहिनी, और चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियाँ हैं, अब उनका उपशमन करना है वहाँ पर चारित्र मोहिनी की, तो उनको दबा करके, अब दबा तो दिया लेकिन अंतर्मुख से ज़्यादा नहीं दबा सकते, और वह उदय में फिर पुनः आ जाती हैं। तो नीचे उतर के 11वें से 10वें में आए, फिर 9वें में आए। और दूसरा जो है यह कर्मों को निर्मूल क्षय करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर 10वें में पहुँच करके वह मोहिनी का पूरा क्षय कर देता है, सत्ता से समाप्त, और जा करके 12वें में क्षीण मोही बन जाता है। उदाहरण के रूप में लें, जैसे एक राजा के ऊपर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी, अब दोनों का युद्ध हो रहा है, तो ये इधर का राजा उसको पीछे हटाता चला जा रहा है, और हटाते हटाते और उसको खदेड़ दिया, भाग गया वो। लेकिन मौका पा करके फिर उसने चढ़ाई कर दी। और एक जो राजा था उसने तो फिर सबका सफाया कर दिया, अब कोई बचा नहीं, तो अब कौन आक्रमण कर सकेगा, अपना ही स्वयं राजा हो गया। ऐसे ही छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी की दशा हो जाती है। अगर उसमें किसी को मरण हो जाए उसी समय काल उसका, तो मरण हो जाता है, तो वहाँ से सीधा वह डायरेक्ट चौथे गुणस्थान में होकर के और स्वर्ग की ओर उसका गमन हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। और अगर मरण नहीं होता तो फिर क्रम क्रम से वह नीचे उतर करके आता है, क्योंकि सभी गुणस्थानों के आरोहण और अवरोहण के क्रम बताए गए हैं। जैसे सप्तम गुणस्थान से अगर ऊपर जाएगा तो 8वें में जाएगा, और नीचे आएगा तो 6वें में आएगा, बस यही है चढ़ने का। और 8वें वाला कहाँ जाएगा, 9वें में जाएगा, और 8वें वाला अगर पीछे आएगा तो 7वें में आएगा, 9वें वाला 8वें में आएगा, ऊपर जाएगा तो 10वें में, 10वें वाला नीचे आएगा तो 9वें में आएगा, और ऊपर जाएगा तो 11वें में जा सकता है या 12वें में जा सकता है। जो 11वें में गया है वो उसका अगर वह काल पूरा हो गया तो 10वें में आएगा। अगर वह मरण को प्राप्त हो गया तो 10वें वर्ष में नहीं, सीधे डायरेक्ट
चौथे में आ जाता, बीच बीच के इतना समय ही नहीं, क्योंकि एक समय का वही समय मरण का है, वो इसी समय उसको आना है। तो चौथे गुणस्थान में सीधा और यहीं से वह चला जाता है, विग्रह गति में होता हुआ अनुपूर्वी बना करके चला जाता है। ये व्यवस्था होती है, एक तो सीढ़ियों से क्रम से आना और एक ऊपर से ही सीधे छलांग लगा देना, ऐसी व्यवस्था इसकी चलती है। 11वें गुणस्थान वाला पहले में कैसे आएगा? तो ऐसे सीधे छलांग लगा के पहले में आ जाए, ऐसा नहीं होता है ना, कि सीधा वहाँ से सीधा पहले में आ जाए, ऐसा नहीं होता। वहाँ से क्रम से 10वें में आएगा, 9वें में आएगा, 8वें में आएगा, 7वें में आएगा, फिर 6वें जब प्रमाद में आ जाता है, उस प्रमाद में आकर के फिर कैसी उसकी स्थिति बनती है, फिर नीचे हो सकता है 5वें में आए, चौथे में आए, और आकर के फिर मिथ्यात्व में भी आ सकता है। ऐसे नहीं कि वहीं को इतनी इसकी ऐसी गिरी हुई विशुद्धि नहीं होती कि उसका वह सीधा वहाँ से आ जाए, डायरेक्ट नहीं आ सकता। हाँ, यहीं से सीधा देवगति में उस समय नहीं, 1-2 समय का तो समय सीधा जाकर के उसको उत्पन्न होना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 समय में और क्या हो जाए, क्योंकि यहाँ से देवों में एक आध टर्न लिया या सीधा सीधा वहीं के वहीं सीधा उसमें उत्पन्न हो जाता है, एक टर्न लिया हो गया, ज़्यादा मोड़े आदि नहीं लेना पड़ते। गुणस्थान तो नीचे हो गए, चौथा आ गया ना, अब काय का 10वां है संयम के साथ, इसलिए कहीं कहीं आचार्य श्री कहते हैं संयम के साथ मरण नहीं होता, मरण हुआ है तो चौथे गुणस्थान में होकर के चले जाते, और किसी अपेक्षा से मरण होता भी है कि वहाँ पर उसका वह काल पूरा हो गया आयु कर्म, तो इस अपेक्षा से मर, बस इतना ही रखो आज। जल चंदन अक्षत फूल चरुचत दीप धूप फल अति लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सोनर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुन, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुख ठानी, त्रिभुवन मानी पुच्छ भई। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भवसुत ज्ञानाय नमः। अनर्घ प्राप्ताय अर्घं निरूपामि।